और आज प्रधानमंत्री का एक दिन का महाराष्ट्र दौरा वनडे मैच की तरह रहा। हर घंटे कुछ ना कुछ उलटफेर हुआ। शुरुआत शिरडी में साईं की पूजा से हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री अहमदनगर गए और यहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के सामने मोदी ने शरद पवार पर तगड़ा अटैक कर दिया। इस पर एनसीपी का रिएक्शन भी गजब आया। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या है, मुंबई की कुर्सी को लेकर जो सस्पेंस है, ये सब कुछ आज क्लियर हो गया। महाराष्ट्र में 2024 को लेकर कैसा महासंग्राम छिड़ने वाला है, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। साईं भक्तों की इससे बड़ी मुराद और क्या होगी? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ करोड़ों साईं भक्तों के लिए आज का दिन इसी मनोकामना के पूरा होने का दिन था। सुबह सुबह शिरडी पहुंचे पीएम मोदी ने साईं दरबार में पहुंचकर माथा टेका, साईं की आरती की और इसके बाद साईं भक्तों को दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स की वो सौगात दी जो साईं और उनके भक्तों के बीच की दूरी और लंबे इंतजार की मुश्किलों को आसान बना देगी। शिर्डीच्या या पावन भूमीला माझे कोटी कोटी नमन। आज यहां साईं बाबा के आशीर्वाद से 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज मंदिर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनका शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे ही मिला था। दर्शन क्यू प्रोजेक्ट ये पूरा होने से देश भर के और विदेश के भी श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने जो दर्शन कॉम्प्लेक्स साईं भक्तों को सौंपा, उसकी आधारशिला वो खुद ही 5 साल पहले रखकर गए थे। 2018 के शिरडी दौरे में पीएम ने लंबी कतारों में इंतजार की पीड़ा को खत्म करने का संकल्प किया था और 2023 में ये संकल्प साकार हो गया। हम तो राजस्थान से आए हैं, साईं बाबा की लाइन बना रहे हैं और आएंगे तो और भी सेवा मिलेगी हमारे को। और मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन में कोई देरी ना होए उसके लिए, और भी दूसरे 2-3 काम करके जाएंगे तो हमारे लिए फायदा ही है। भक्तों के लिए बहुत आनंद की बात है। अभी उनको धूप का और बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके लिए अच्छा सुविधा हो जाएगा। एक दिन पहले ही पीएम मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के अंतिम काज का न्योता मिला और अगले दिन मोदी साईं धाम के अधूरे काज को पूरा करने शिरडी पहुंच गए। थर्ड टाइम भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनेंगे, आपको हम बराबर आशीर्वाद देंगे और बाबा का शिरडी साईं बाबा जो है आपको हर शक्ति दे। 2 घंटे से खड़े थे इधर मोदी का सुन के और बहुत अच्छा लगा है। मोदी आया और हम लोग को उनको देखे और उनका सम्मान बढ़ा और 2024 वही आने वाले हैं जी, हम लोग का ऐसा मानना है। 24 में पक्का वो आएगी ही, कंपटीशन ही नहीं ना। नरेंद्र मोदी जी आए, वो आए उस हिसाब से सबका एक इमोशन बन गया। मतलब नरेंद्र मोदी जी आए शिरडी में। साईं हिंदुओं के हैं तो मुसलमानों के भी हैं। साईं का दरबार आस्था के इसी संगम का बेजोड़ नमूना है। 1 सदी पहले लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर साईं ने एक साथ जोड़ा था। मोदी भी देशवासियों को यही संदेश देते हैं तो साईं भक्त इसे हाथों हाथ लेते हैं। मोदी जी हमारे पंतप्रधान देश के यहाँ पे आ गए, इससे शिरडी वालों का मान सम्मान तो और बढ़ेगा ही। और बाबा के दर्शन के बाद
उनको और अच्छा काम करने का स्फूर्ति मिलेगी। देश को और तरक्की के लिए आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी जो कामना है, वो जो साईं भक्तों की कामना है, वो जरूर पूरी बाबा उनकी करेंगे और देश के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए उनको ताकत मिलेगी। ऐसा भी हमारे को हम साईं बाबा से भी विनती करते हैं। मोदी साहब का हमारे शिरडी गांव में स्वागत है। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे, ऐसे काम करते रहेंगे। बाबा उनको ये काम में आशीर्वाद दे देंगे। साईं नगरी शिरडी को मोदी ने कुल 7,500 करोड़ की सौगात दी है। इसमें साईं दर्शन कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, रेल सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, नमो शेतकारी महासम्मान निधि की शुरुआत और नीलवंडे बांध का जल पूजन समेत कई योजनाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र को 5 दशक से जिस नीलवंडे डैम का इंतजार था, वो काम भी पूरा हुआ है। किसानों के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों ने आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है। आज नीलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है। इसको 1970 में स्वीकृति मिली थी। 1970 में सोचिए, ये परियोजना 5 दशक से लटकी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ। दशकों से लटकी महाराष्ट्र की 26 और सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार पूरा कराने में जुटी है। नीलवंडे बांध परियोजना 1970 में शुरू हुई थी। इसके जरिए 182 गांवों में सिंचाई का लक्ष्य था, लेकिन काम पूरा हुआ 2023 में जाकर। सिंचाई की समस्या और किसानों की बेहाली के जरिए साईं नगरी में मोदी ने जब महाराष्ट्र की सियासत का पिटारा खोलना शुरू किया तो किसी को नहीं बख्शा। मंच पर डिप्टी सीएम अजीत पवार बैठे थे। उनके सामने ही मोदी ने उनके धाकड़ चाचा शरद पवार का नाम लिए बगैर उनकी सियासत की बखिया उधेड़ दी। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है। मोदी कहीं भी जाएं, स्थानीय प्रतीकों को सिर माथे से लगाना नहीं भूलते। शिरडी में साईं दरबार पर हाजिरी लगाने के बाद वो शिवाजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने भी गए। 24 के चुनाव में महाराष्ट्र का रण भीषण होने वाला है, लेकिन जनता को छू लेने वाली मोदी की इसी ताकत के भरोसे एनडीए कुनबे का जोश हिलोरे मार रहा है। सभी लाखों करोड़ों राम भक्त देशवासियों का जो सपना था राम मंदिर बनाने का, वो भी आपने पूरा कर दिया है और 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। हमारे आदरणीय बाबा साहब ठाकरे जी का भी सपना था, वो भी आपने पूरा कर दिया है। इसलिए तमाम लाखों करोड़ों राम भक्त आपके ऊपर बेहद खुश हैं और इसलिए कितने भी लोग रावण एक हो जाए, कितने भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन इस देश की जनता आपके साथ है, आपके साथ है। इसलिए 2024 में भी
ताकत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये पत्थर की लकीर है।